संदीप ठाकुर जी कि जो स्थिति महाराष्ट्र की है, ठीक है, महाराष्ट्र के प्रवक्ता कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है वो उनके स्टेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कांग्रेसी कहते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट सिचुएशन यहाँ पे है कि जनता को कहाँ अच्छा महसूस होगा। सवाल आपसे संदीप ठाकुर ये है बड़ा सीधा सा कि बहुत ज्यादा ये लोगों पे जोर डाला जा रहा था। जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब ये कहा जाता था कि अंबानी और अडानी आएंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, जो एक पीछे वीरेंद्र गोयल जी ने भी कहा कि जो महंगाई बढ़ रही, कहीं ये जमाखोरी का नतीजा तो नहीं है कि ये जो बड़े बायर्स हैं इन्होंने कहीं जमाखोरी करी हो, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है? नहीं, देखिए रविंद्र जी, जब कंट्रोल कॉरपोरेट के हाथ में जाएगा किसी भी चीज का, तो कॉरपोरेट की अपनी एक मोनोपोली होती है और वो उसी मोनोपोली के तहत काम करता है। और जहां तक आप जमाखोरी की बात कर रहे हैं, तो जमाखोरी को तो सरकार जो नया एग्रीकल्चर बिल है उसमें तो जमाखोरी को लीगलाइज्ड कर दिया है गवर्नमेंट ने, इसलिए जमाखोरी का मतलब ही नहीं। अब उसकी तो कोई लीगल सेंटिटी तो रही नहीं। तो कॉरपोरेट जो काम करता है वो अपने तरीके से काम करता है, और कॉरपोरेट कोई समाज सुधार के लिए तो आया नहीं है देश में। कोई भी कॉरपोरेट हो, देश का हो चाहे विदेश का हो, तो उनका अपना गणित होता है, उस गणित के तहत वो काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि 3 महीने में सरसों का तेल 200 रुपए क्रॉस कर गया। फरवरी में तो सरसों का तेल 100 रुपए के आसपास था, और अभी जून में सरसों का तेल 200 रुपए क्रॉस कर गया। अप्रैल में भी 117 रुपए था। हाँ, अप्रैल में भी 117 रुपए था। तो आप सोचिए, इसका मतलब 2 महीने में सरसों का तेल 200 रुपए क्रॉस कर गया। तो ऐसी क्या वजह रही? ये जो तर्क है कि लोग खाने ज्यादा लगे हैं, खपत ज्यादा हो गई है, तो क्या ये प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी उनमें खपत और लोग खाते नहीं थे और उसमें खपत मिलावट? एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी कहा था कि तेल में मिलावट कम हो गई। हालांकि मैंने प्रियांक से पूछा था, उसका जवाब मैं भूल गया था लेना, दोबारा से मैं लूंगा। जो उन्होंने कहा था कि मिलावट कम हो गई है, बंद हो गई, कम नहीं सॉरी बंद हो गई, जिसकी वजह से महंगा हो गया। नहीं सर, इसमें क्या है ना, सरसों का तेल बंद हो गया। हाँ प्रियांक बोलिए, क्या करें? एक्चुअली क्या है ना, सरकार ने ब्लेंडिंग का लाइसेंस रद्द कर दिए सबके प्योर सरसों के लिए, जिससे कि जनता को प्योर सरसों का तेल मिले। तो पहले जैसे जो कच्ची घानी के नाम से आता था, चाहे वो फॉर्च्यून का आता हो, धारा का आता हो, रुचि का आता हो, बाबा का आता हो, किसी का भी आता हो, जो प्योर कच्ची घानी कहते थे, तो वो क्या प्योर नहीं होता था? वो प्योर थे, लेकिन एक बहुत बड़ा जो शेयर था वो ब्लेंडेड ऑयल का था, जिसमें 2 तेल मिलके एक तेल बनता था, जो सरकार की तरफ से अप्रूव था। 1992 में सरकार ने एक्ट बनाया था। प्रियांक, तो वो जो ब्लेंडेड ऑयल आता था, तो क्या लिख के उसमें लिखा जाता होगा ना, स्पेसिफिक बताते होंगे ना कि ब्लेंडेड ऑयल है? सरसों का तेल और राइस ब्रांड ऑयल मिक्स होते थे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो वो बता के बेचा जाता था ना, या सिर्फ वो सरसों के नाम से बिकता था? नहीं, बता के। हाँ, तो बात ये है ना कि सरसों का तेल तो सरसों के तेल के नाम से बिकता था, उसकी प्राइसिंग वैसे ही तय होते थे। वो ब्लेंडेड ऑयल जो था वो ब्लेंडेड ऑयल के नाम से बिकता था। नहीं सर, सरसों का तेल पिछले 6 महीने से लगभग 140 से 150, बहुत ऊपर में 160 रुपए गया था। क्या है ना, हम लोग बात कर रहे हैं एमआरपी की। नहीं, हमारे यहाँ तो जैसे मान लीजिए अगर हमने घर पे भी स्पेसिफिकली मंगवाया तो पता लगा कि 185 रुपए का आ रहा है। एमआरपी तो 225 रुपए भी लिखा हुआ है। एमआरपी तो 225 भी लिखा हुआ है। हाँ जी, पर क्या है ना, 140 से नीचे तो इस फाइनेंशियल के इस पूरे साल में नहीं गया है, 2021 में। ठीक है, अभी मैं अपनी टीम को बोलता हूँ और आपको मैं डेटा दिखा देता हूँ कि जो आप कहने 140 से ऊपर नहीं गया। आप इवन आप बैठे हैं और आप यंग भी हैं, और मैं समझता हूँ आप जितनी देर में हम दूसरे पैनल अपनी बात रखेंगे, आप सिर्फ amazon.com पे, amazon.in पे जाइएगा, सरसों का तेल डालिएगा, 1 लीटर का भाव आपके पास आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कितना है। तो इसमें मैं समझता हूँ आज की तारीख में तो वो बात ही नहीं है कि आपको डेटा ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो आज कहते हैं ना, हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आज की तारीख में यदि आपको गूगल चलाना आता है तो एक कुछ भी चीजें आप इमीडिएटली देख सकते हैं, किसी को भी आप काउंटर। आप देखते हैं कि कुछ सारी डिबेट्स में तो कुछ प्रवक्ता ऐसे आते हैं जो सिर्फ बात ही गूगल के ऊपर करते हैं, खासतौर से कुछ राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता। अंजुलिका जी, जिस तरह से प्रियांक कह रहे हैं कि भाई 140 से ऊपर, अच्छा प्रियांक, ये भी हो सकता है कि आप बरेली रहते हैं, आप बरेली से बात कर रहे हैं, तो बरेली में हो सकता है 140 से ऊपर ना गया हो।
ऐसा भी हो सकता है, मैं मान लेता हूँ। आप ये भी बताइएगा, एक सेकंड प्रयास, क्या ये जो आप बता रहे हैं 140 रुपए या 145 रुपए, ये रिटेल का रेट बता रहे हैं या होलसेल का रेट बता रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे रिटेल रेट की बात कर रहे हैं, होलसेल का। तो सर हम रिटेल की बात कर रहे हैं ना, तो आप इस तरह से नहीं, आप रिटेल की बात कर रहे हैं, क्या है ना, देखिए ये तो सर आम आदमी जो रिक्शा चलाने वाला है, मजदूरी करने वाला है, वो व्यक्ति क्या 100 लीटर 150 लीटर खरीदेगा? वो तो एक आधा लीटर, वो सर 200 ग्राम खरीदता है। हाँ जी,